भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष, कनागत और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितरों का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवारों के सदस्यों के घर में आकर वास करते हैं। 16 दिन अपना अपना भाग्य लेकर पितर ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने ऋण से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड के दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में वास करने वाले पितृ श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कुछ भी पास ना हो तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल का यदि दान भी दे दिया जाता है तो पितृ उससे ही तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ अपने पितरों, देवताओं, परिवार और अपने वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। जब परिवारजन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो वो चाहे फिर किसी रूप या फिर किसी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर धरती पर आ जाते हैं। उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प व तर्पण किया जाता है उसे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप से आकर अवश्य ही ग्रहण करते हैं। अपनी तिथि पर हमारे पितृ सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्र व अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितृ जल देने से वे 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है। पितरों की शांति के लिए वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, जल तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में नियमित रूप से भगवत कथा का रसपान करने से, भगवत गीता, गरुड़ पुराण पढ़ने से हमारे पितरों, पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। वो तृप्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान, श्राद्ध तर्पण क्यों जरूरी है या फिर हमें अपने कर्मों का किस प्रकार फल भोगना पड़ता है, अगर आप इस बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अभी भादौ मास महात्म्य के अध्याय 28, 29 और 30 में सुनी गई कथाओं को आप जरूर सुनिएगा, जिसमें बहुत ही विस्तार से इस बारे में वर्णन किया गया है। तो अब सुनते हैं आज की कथा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं आज की कथा। रामायण से वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण व सीता माता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फाल्गु नदी पर सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, ये सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी, हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। मैंने इन्हीं के सामने इन्हें साक्षी मानकर मैंने इन्हीं से श्राद्ध कर्म की गवाही दिलवाई थी। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। फिर वट वृक्ष ने ही सत्य बोला। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। फिर वट वृक्ष ने ही सत्य बोला। जब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की, राजा दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की कि ऐन समय पर सीता जी ने ही मुझे पिंडदान दिया है। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोले जाने पर सीता जी ने उन पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फाल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी
गया जी में फाल्गु नदी सूखी ही रहती है और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनी होकर भी लोगों का जूठा ही खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तू झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्रदान होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गौ माता को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फाल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव से आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।